बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और अल्लाह पाक आपकी लंबी ज़िंदगी करे और खाने में बरकत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं बना रहा हूँ आज न्यू स्टाइल का कोफ्ता। तो इसमें कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ डालने वाला हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतने आसान और इतनी जल्द बनने वाली रेसिपी कैसे आपने बताई। ऐसी रेसिपी शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। जैसे आप, ये मैंने 2 किलो चिकन का कीमा बना लिया है, चॉप कर लिया इसे। और ये तकरीबन आधा किलो प्याज हैं, आधा किलो से थोड़े ज़्यादा होंगे, इनको भी मैंने चॉप कर लिया, इनका पानी निकाल दिया है। और ये हैं तकरीबन 100 ग्राम चने का पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट। इनमें से आधा डालूँगा इसमें और आधा डालूँगा ग्रेवी में। तो बाकी जो मसाला जात डालता हूँ वो आप मेरे साथ रहिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें मैं सब चीज़ शामिल कर रहा हूँ। ये इसमें चिकन शामिल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चने का पाउडर, भुने हुए चने हैं, ये उसका पाउडर है, तकरीबन 100 ग्राम से भी कम है। तो ये मैं आधा डाल रहा हूँ इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट और आधा डालूँगा ग्रेवी में। तो इंशाल्लाह जो न्यू हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये लाल मिर्च है पाउडर, आप अपनी हस्ब जायका हस्ब ज़रूरत जितनी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें 3 चम्मच डाल रहा हूँ लाल मिर्च पाउडर। बाद में देख लेंगे चख के। ये 1.5 चम्मच, 1.5 से भी ज़्यादा, तकरीबन 2 चम्मच मैंने नमक के शामिल कर दिए, क्योंकि 2 किलो है चिकन बोनलेस। और खुश्क धनिया 1 2 3 टेबल स्पून। और गरम मसाला 1.5 टीस्पून। हल्दी 1 टीस्पून। तो इनको मिक्स करेंगे। और ये चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च, तकरीबन 6-7 मिर्चें हैं जो मैंने चॉप कर ली हैं, तो इनका जायका बेहतरीन आएगा। मगर ज़्यादा भी ना हो जाए, है ना, बस काफ़ी है इतनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंगूठियाँ उतार लो मैं। तो इसको मिक्स करके दोबारा मिलता हूँ मैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम कोफ्ते मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं। तो कोफ्ते आप छोटी छोटी बॉल बनानी है ऐसे, बिल्कुल ये गोश्त इस तरह ले के हाथ में। तो इनको अच्छी तरह, अगर छोटा हो तो थोड़ा सा निकाल, बड़ा हो तो थोड़ा सा निकाल लें। और वज़न बिल्कुल बराबर रखें ताकि खूबसूरत लगेंगे। बाकी ये नहीं कि कोफ्ते नहीं बनेंगे, कोफ्ते तो बड़े और छोटे सब बन जाएंगे। तो बाकी सारे बना के मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4 चम्मच पकाने वाले मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया। और ऑयल शामिल करने के बाद इसमें प्याज शामिल किया। ये प्याज मैं तकरीबन लाइट ब्राउन करूँगा और लाइट ब्राउन करके दोबारा आपसे मिलता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो माशाल्लाह बस इतने ही लाइट ब्राउन करने हैं, इससे ज़्यादा शौक़ नहीं करने। तो मैं ये जो बचा हुआ था लहसुन अदरक का पेस्ट, वो बचा के रखा था तकरीबन 1.5 चम्मच, वो इसमें शामिल किया और इसकी भुनाई करूँगा मैं तकरीबन 1-2 मिनट तक। तो दोबारा मिलते हूँ आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 अदद टमाटर हैं जो कि इसमें शामिल कर दिए मैंने। और तकरीबन 2-3 मिनट इसको कवर करके मैं छोड़ दूंगा ताकि टमाटर बिल्कुल टेंडर हो जाएं।
इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा टमाटरों को और मिसाले को टेंडर करने के लिए मैं पानी थोड़ा डाल रहा हूँ, तो ये अच्छी तरह गल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये इंशाल्लाह ये टेंडर हो चुके हैं टमाटर प्याज हमारे। तो लाइट नहीं है मेरे पास, अगर लाइट होती तो मैं इसे ब्लेंडर में डाल के इसे ब्लेंड करता, ब्लेंड करके बिल्कुल यकजान हो जाते प्याज टमाटर सब चीज़। तो आप ऐसा ही करें। अगर लाइट मेरे पास नहीं है क्योंकि मुझे देर हो रही है, तो मैं जल्दी में ये आप ज़रूर इसे ब्लेंडर में ऐसे ही ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा ठंडा करके इसे ब्लेंडर में डाल के इसे बिल्कुल शेक करके फिर इसमें पानी डालना है। जैसे मैं पानी डालूंगा, ये नमक 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच थोड़ी सी, और धनिया खुश्क 2 चम्मच, गरम मसाला इसके एंड में डालेंगे इंशाल्लाह। तो मसाले को अच्छी तरह भून के तो इसमें मैं दही शामिल करूंगा। आप मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 200 ग्राम इसमें दही शामिल करूंगा मैं। और इसकी दही की जब दही या क्रीम कोई भी ऐसी चीज़ डालें तो फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें ताकि ये ब्लैक की तरफ ना चला जाए। तो ये दही की खुशबू को, दही की स्मेल को ख़त्म करके दोबारा आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना प्यारा मसाला बन गया है ग्रेवी हमारी। और इसमें हम अब पानी शामिल करेंगे ताकि इसमें कोफ्ते डालने हैं और कोफ्ते भी पक जाएं। तो ये तकरीबन ½ किलो का डब्बा है, ये मैंने सारा डाल दिया इसमें। तो इसे खुश्क भी करना है पानी को, तो इसमें अब कोफ्ते शामिल करेंगे। पानी थोड़ा गर्म हो जाए। ये हमारे कोफ्ते बने पड़े हैं, तो ये इनमें शामिल करेंगे अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा पानी बिल्कुल बॉयल हो चुका है ग्रेवी, और इसमें हम कोफ्ते शामिल करेंगे सारे जो बना रखे हैं आराम से बिल्कुल। तो सारे कोफ्ते डालकर दोबारा आपसे मिलता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते इसमें शामिल कर दिए। तो अब इन्हें हलाना नहीं है बिल्कुल। तो इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे कवर कर दूंगा और फ्लेम को थोड़ा नॉर्मल कर दूंगा। जब पानी खुश्क होगा तो दोबारा आपसे मिलता हूँ। गाहे बगाहे देखते रहना है, कहीं जल ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन पानी डाल के और हल्की आंच पर 20 मिनट इसे पकाया। ये बिल्कुल कोफ्ते हमारे तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देख रहे हैं आप, अगर मैं इसे ब्लेंड कर देता तो ये वाला मसाला ऐसे नज़र ना आता, बिल्कुल ग्रेवी नज़र आती। तो आप ये गलती ना करना, क्योंकि लाइट अभी तक भी नहीं आई। मसाले को पहले ब्लेंड करना है ब्लेंडर में डाल के। तो मैं फ्लेम को बिल्कुल बंद करने लगा हूँ, आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह गरम मसाला भी डाल रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। और ये सब धनिया ऊपर गार्निश के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप पकाएंगे बनाएंगे तो इंशाअल्लाह मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि कैसे लगे आपको। ये बेहतरीन आज कोफ्ते बना रहा हूँ मैं, बनाए हैं मैंने। तो अपने मेहमानों को, गेस्ट को ऐसे कोफ्ते खिलाएं।
अगर शोरबा रखना है तो इसमें पानी डाल के शोरबा भी कर बना सकते हैं, लेकिन मैं शोरबा नहीं बनाऊंगा। बस तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, अल्लाह सोने के हवाले। और जो चैनल पर न्यू है मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। रब सोने के हवाले। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बनाया मैंने आज कोफ्ते, तो ऐसे कोफ्ते कभी नहीं बनाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप ज़रूर बनाएं। अल्लाह हाफिज।